अगर मैं यहाँ कोई ऐसी बात कर दूँ अपने किसी भी यानी डिपार्टमेंट के खिलाफ बात कर दूँ जो कि सच्ची हो, यानी नक्कादी मैं करूँ, तो वो मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्रिटिसिज्म अगर हाँ, किया जाए तो किया जाए तो जनाब मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे फैमिली समेत उठा लिया जाएगा। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये भी जलील और ख्वार लोग हैं। इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, ठीक है, जरदारी चोर। हमारा अवान भी बगैरत है। अच्छा जी, आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्यों इतनी नाउमीदी क्यों है? हम अपने तकदीर से ना उम्मीद है, अपने मुल्क से ना उम्मीद है। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। हाँ। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की लाइफ कैसी है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बहुत ही महंगाई है और महंगाई की वजह से पीओके के लोगों ने हाल ही में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि पीओके में महंगाई की वजह से गरीब लोगों को 3 टाइम खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती और ऊपर से पीओके के रिसोर्स को पाकिस्तान यूज़ करता है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। और अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान आर्मी के सामने बोलते हैं तो आर्मी उसको गायब कर देती है और पीओके में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि अच्छी स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैं कश्मीर की शादी पे गया, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मैं शादी पे गया हूँ, ठीक है ना। बॉर्डर के एक दरिया नीलम चिल्हाना टिटवाल कहा जाता है, उसके एक तरफ जो है वो इंडियन कश्मीर, जो उनके पास कश्मीर है, एक तरफ पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो, और सर दोनों तरफ एक दूसरे के हमसाए लोग हैं, ठीक है। अब वो शादी है, वो सामने खड़े होकर शादी देख रहे हैं और मुझे कसम से इतना दुख हुआ ना जब मैंने इंडिया वाली साइड पर लोगों को खड़े देखा कि उनके ही रिश्तेदार हैं, उनके घर शादी है और वो यहाँ पर नहीं आ सकते। और एक उस तरफ ये यहाँ पे टमाटर जो है 80 रुपये किलो मिल रहा है, प्याज 150 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। आटा इतना महंगा मिल रहा है, चीज़ें इतनी महंगी मिल रही है। तो एक वो सामने है, बिल्कुल एक दरिया का सफ़र है और वहाँ पे चीज़ें इतना रेट चेंज हो जाता है कि वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटियाँ, आपको वहाँ पे मतलब जो है सिग्नल नज़र आते हैं, तो ये बड़ा दुख होता है। आप सामने देखें, अगर आपको सामने ट्रेन नज़र आ रही है, ठीक है, अगर सामने आपको मतलब एयरपोर्ट बना नज़र आ रहा है इंटरनेशनल, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये बड़ा दुख होता है। सर ये हमें भी करना चाहिए। अगर आप देखें ना कि आपने उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये मतलब वो सुनी तकरीर सुनी कि अगर जो कश्मीरी मिलना चाहिए और उसके बाद ये आप चीज़ें करें, तो आपको अब सोचना चाहिए कि यार अब हमें फैसिलिटीज़ करनी चाहिए। आप देखें ना, एक तरफ उनका रोज़गार टूरिज़्म पे चलता है, अब वहाँ पे टूरिज़्म नहीं है, वो अपना सिस्टम कैसे चलाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप इतना सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे तो और कोई काम है नहीं ना सर, वहाँ पे लोगों के पास इसके अलावा तो पैसा है नहीं, या तो उनके लोग बाहर हैं, ठीक है, या उनका टूरिज़्म से सिस्टम चल रहा है। तो जब आप टूरिज़्म ही नहीं जाएगा, ठीक है, टूरिस्ट जाएंगे ही नहीं, तो उनका सिस्टम कैसे चलेगा, डेवलपमेंट ही नहीं होगी। जब इस तरह के मसले मसाइल चलते रहेंगे तो फिर मुल्क पीछे से पीछे ही आएगा ना। अच्छा, ये तो चीज़ें थी मतलब कि उन्होंने कर दिया है, एक 3 रुपये यूनिट कर दी बिजली, और दूसरा गंदम का आप कह रहे हैं वीट जो है सस्ती कर दी है, वो उसकी वजह से जो स्कैंडल हुआ था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो दरामदार कर। मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या उन्होंने ये वादा किया है कि सेहत का निज़ाम ठीक करेंगे, या एजुकेशन सिस्टम जो आप पहले देख के आए थे, आपने वहाँ पर जाके इंटरव्यूज़ किए थे, क्या रोड वैसे की वैसे पड़ी हैं, या हेल्थ सिस्टम भी वैसे है और एजुकेशन का सिस्टम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? अब की बार जो आप कहें सर, अब की बार मैं 3 दिन वहाँ पर रहा हूँ, तो मैंने, क्योंकि आप देखें ना, जब आप जाते हैं तो आपका वीडियो की तरफ फोकस होता है, तो फिर आप चाहते हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, हम उसकी राय जानें। एक आप अपना टोटली माइंड रिलैक्स करके गए हैं, आपने मतलब बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, ठीक है, पॉलिटिशियन भी है, ठीक है, स्टूडेंट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि एक शादी का मकान था, तो वहाँ पे सारे लोग आए होते हैं, तो वो बैठक के अंदर जो गपशप हुई वहाँ पे, जैसे मैंने उनका सारा सिस्टम देखा, ठीक है, उनका कल्चर को जैसे देखा, तो मुझे रोड, नो डाउट कहीं ना कहीं रोड बेहतर है, ठीक है, लेकिन जैसे रूरल एरिया की बात की जाए तो वहाँ पे सर रोड बिल्कुल जैसे थे वैसे ही थे, ठीक है। जो नेटवर्क का सिस्टम था वैसा ही था, ठीक है, जैसे बिजली वहाँ पर जाती थी वो वैसे ही जा रही थी, ठीक है। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो वैसे ही थे, जैसे मैं मतलब
जितनी देर मैं पहले देख के आऊँ तो वो मुझे चेंजिंग नज़र नहीं आई। ये चीज़ें ना डेवलपमेंट की अगर मैं बात की जाए तो मेरे कोशिश ज़रूर थी कि मैं मतलब जो है वो ऑपरेशनल होता उनका एयरपोर्ट सिस्टम, या सर वहाँ पे जो है वो टूरिज़म क्यों नहीं जाता, क्योंकि आप देखें ना वहाँ पे आपको एक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल रही, ठीक है। आपको प्रॉपर तौर पे अगर ट्रेन की बात की जाए या कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो अपनी मतलब हम तो अपनी कन्वेस पे गए थे कार पर, ठीक है, तो हम जाकर सर इतना थक जाते, तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट होती है तो वो उसके ऊपर तो बंदा फिर जलील हो जाता होगा। देखें, जब भी हम ये तनकीद की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इसमें इस्लाह लाई जाए। ये नहीं कहते कि हम मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बात यह है कि जब पड़ोस उस पार से या इंडियन के कश्मीर से तो करीब से देखा है ना उनको, उन लोगों को करीब से देखा है, उनके जो तिरंगा है, झंडा है इंडिया का या पाकिस्तान का, आमने सामने लगे हुए हैं, ठीक है। और यकीन करें मुझे वो बड़ी दुख हुआ कि पाकिस्तान का झंडा इस तरफ लहरा रहा है उनके तरफ, और उनका झंडे ने अब मुँह मोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ी दुख की बात थी कि यार दोनों झंडे एक तरफ ही लहराते, ठीक है, और रिलेशन अच्छे होते, तो इसका मतलब ये है कि शायद हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि जिसकी वजह से उनके झंडे ने भी अब मुँह मोड़ लिया। अच्छा, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और उसने बताया कि पीओके में बहुत ही महंगा है, इसीलिए गरीब लोगों को 3 टाइम खाना भी मिलना मुश्किल है। और दूसरी बात उसने बताई कि पीओके में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, रेलवेज और एयरपोर्ट। और ये बेसिक फैसिलिटी न होने की वजह से पीओके में बाहर से कोई टूरिस्ट घूमने भी नहीं आता। और एक बात पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बता दी कि इंडिया वाला कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडिया वाले कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इंडिया वाला कश्मीर तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इसीलिए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी अब इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कुछ ही सालों में इंडिया का हिस्सा बन के रहेगा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।